नमस्कार। गर्भावस्था में जो डायबिटीज होता है, क्या नवजात बच्चे को भी डायबिटीज हो सकता है? और अगर और क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। मैं हूं गणेश जोशी और मेरे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी यानी डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विवेकानंद सत्यवली जी। मैं बातचीत करने के लिए आपका स्वागत करता हूं, आपने समय दिया। बातचीत हम शुरू करते हैं। जो गर्भावस्था में अगर डायबिटीज होता है तो क्या बच्चे को भी हो सकता है और क्या क्या दिक्कतें उसमें हो सकती हैं? देखिए, ऐसा है, गर्भावस्था में डायबिटीज़ दो प्रकार से हो सकता है। या तो उसको, महिला को, जो उसने कंसीव किया हो, प्रेगनेंसी से पहले ही उसको डायबिटीज़ हो और उसने अब गर्भ धारण कर लिया है, तो वो डायबिटीज़ आगे भी जारी रहती है, तो वो भी उसको गर्भावस्था वाली डायबिटीज़ नहीं कहते। लेकिन जो गर्भावस्था के दौरान जो डायबिटीज़ होती है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। वो शुरुआती 3 महीने में नहीं प्रकट होती है, लेकिन उसके 24 वीक के बाद या 28वें वीक में वो अगर आपकी शुगर बिगड़ी हुई निकलती है तो उसको हम कहते हैं ये गर्भावस्था के दौरान की डायबिटीज़ है, उसका नाम है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जिनको ये इस तरह की डायबिटीज़ होती है, उन महिलाओं में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसमें कि हमको कहते हैं कि उनको सतर्क रहना चाहिए। जैसे कि अगर वो मल्टीपैरस वुमन है, उन्होंने 2 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दिया है, या वो ज़्यादा उम्र में गर्भधारण कर रही हैं, या अगर वो मोटापे से ग्रसित हैं, या उनके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है, या उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ रही है, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि उनको गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये उनको ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत होती है। तो गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ होने से होता है कि अगर आपकी जानकारी या जो मरीज़ है उसकी जानकारी में ये डायबिटीज़ नहीं आती है, तो मरीज़ के शरीर में जो शर्करा होती है, शुगर होती है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जाती है और वो बच्चा जो है उस शर्करा को प्रयोग करके उसका वजन बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं कि बच्चा मैक्रोसोमिक हो जाता है, लार्ज बेबीज हो जाता है। अब लार्ज बेबीज को पैदा होने में उससे संबंधित सारी जो परेशानियां होती हैं वो उसमें हो सकती है, जिसमें आपकी टीयर्स हो जाते हैं, वेजाइनल टीयर्स हो जाते हैं। फोर्सेप्स डिलीवरीज ज़्यादा एप्लीकेशन होते हैं। अगर आप फोर्सेप्स डिलीवरीज करेंगे तो बच्चे की भी इंजरीज हो सकती हैं। अब उसकी नर्व्स में ट्रैक्शन हो सकता है। शोल्डर डिस्टोसिया एक तरीके की कंडीशन होती है। माँ को ये परेशानी रहेगी, एक कंडीशन होती है उसको कहते हैं प्रीक्लेम्सिया। उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने के अलावा किडनी से प्रोटीन भी जाने लगता है, तो वो भी उसको माँ को परेशानी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें माँ के, इसके अलावा आपकी डिलीवरी, उसकी वेजाइनल टीयर्स और चांसेस ऑफ कन्वर्जन टू द सिजेरियल सेक्शन, यानी जो कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी वो सिजेरियन में कन्वर्ट हो गई। उसके बच्चे में जो मोटापा है क्या वहीं से शुरू हो सकता है? देखिए, जो डायबिटीज़ अगर प्रेग्नेंट लेडीज हैं उसका बच्चों में तुरंत क्या प्रभाव रहेगा और आगे जीवन में क्या प्रभाव हो सकता है, इसको दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तुरंत तो ये रहेगा, बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद उसमें, क्योंकि वो लार्ज बेबीज है, उसको इंजरी हो सकती है, वो मैंने बता दिया। तुरंत उसके बाद, क्योंकि वो उसके एक वातावरण में रहा है जहाँ पर की शुगर बहुत ज़्यादा है, जब वो बाहर पैदा होकर आता है तो उसके शरीर में इंसुलिन ज़्यादा होती है, उसको शुगर लो होने की संभावना रह सकती है। तुरंत उसके शरीर में कैल्शियम कम होने की संभावना रहती है। उसमें ये संभावना रहती है कि उसका पीलिया ज़्यादा हो जाए तुरंत के बाद। खतरा कितना ज़्यादा रहता है? और इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो ओबीज होते हैं, उनको कहते हैं हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, यानी सेंट्रल ओबेसिटी होते हैं, मोटापे वाले होते हैं। और उनको भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिसमें कि इंसुलिन कार्य नहीं कर पाती है, उनको संभावनाएं बहुत अत्यधिक हो जाती है। पहले से पता चल जाए, गर्भधारण से पहले ही या गर्भधारण के बाद डायबिटीज हमें है या उस तरह के, कैसे उसमें लक्षण दिखने लगते हैं? देखिए, जिसको पता है कि डायबिटीज़ है और मेरे को अभी कंसीव करना है, प्रेगनेंसी मुझे होनी है, तो वो अपना शुगर बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल रखें। जो बहुत क्रूशियल पार्ट होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है कंसेप्शन का, वो फर्टिलाइजेशन और उसके इमीडिएटली पार होते हैं, उसमें सारे महत्वपूर्ण अंग बन रहे होते हैं। अगर आपकी डायबिटीज़ उस समय अगर अच्छी कंट्रोल नहीं है तो बच्चे के हो सकता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं, वो आ सकते हैं। तो पहले तो जिनको प्लान करना है प्रेगनेंसी और प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है, उनको पहले से डायबिटीज़ है, वो डॉक्टर से मिलें, अपना शुगर अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से, जिसको कि डॉक्टर कहता है कि अभी अच्छी कंट्रोल हो गई है, तब वो अपना कंसीव करें। जिनको हमने बताया कि जिनको रिस्क फैक्टर हैं डायबिटीज़ के, जैसे कि उनका पहला बच्चा भी 4 किलो के करीब था, बताते हैं, हिस्ट्री बताती है कि माँ कि मेरा पहला बच्चा भी अच्छा हेल्दी था, लेकिन उनको डायबिटीज़ नहीं थी। अब दूसरा बच्चा हुआ है, वो 35 साल से उम्र में ज़्यादा हो रहा है, या उनके परिवार में ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ है, उनकी बीएमआई यानी उनकी ज़्यादा है, तो उनको रिस्क ज़्यादा है। उनको चौथे महीने से 5वें महीने से शुगर की नियमित जांच कर लें,
तो और ये एंटीनेटल पीरियड में ये जांच होती है। अगर उसमें हम लोग एक बहुत सिंपल तरीके का यूज करते हैं, ये हमारी इंडियन गाइडलाइन है जो कि WHO ने भी अडॉप्ट करी है, जिसको कहते हैं डिप्सी गाइडलाइन, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप इन इंडिया। इसकी गाइडलाइंस है। उसके हिसाब से यह है कि क्योंकि हमारी महिलाएं बहुत दूर दूर से आती हैं, वो फास्टिंग नहीं रह सकती हैं, तो हम लोग फास्टिंग वाला जो कंसेप्ट है डिप्सी गाइडलाइंस में हमने हटा दिया। उसमें हम क्या करते हैं कि 75 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद अगर किसी भी महिला का 2 घंटे बाद वाला शुगर 140 से ज़्यादा आ रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसको वो डायबिटीज हो गई है और उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो उसको फिर, और डायबिटीज कंट्रोल इन डायबिटीज प्रेगनेंसी इट इज ओनली बाय द इंसुलिन। केवल इंसुलिन से ही कंट्रोल करें, इसमें अन्य दवाइयों का कोई रोल नहीं है, तो इंसुलिन ही केवल इलाज है। हाँ, ये भी पूछना चाह रहा था, क्या गर्भावस्था में केवल इंसुलिन ले सकते हैं? देखिए, तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जी अपने मन से दवा न लें। देखिए, अगर डायबिटीज में डाइट एंड एक्सरसाइज आस्पेक्ट तीनों सेम रहेंगे, डाइट, एक्सरसाइज एंड ड्रग्स। अगर डाइट एंड एक्सरसाइज से आपका फास्टिंग लेस देन 100 नहीं आ पा रहा है, डाइट एंड एक्सरसाइज से खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपका शुगर 130 से नीचे नहीं आ पा रहा है, तो आपको इसके अलावा भी एफर्ट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर से मिलें और वो आपको बताएगा कि क्या करना है। और ही डायबिटीज कंट्रोल रहे, या जिनको नहीं है उनको भविष्य में दोबारा मतलब तमाम लापरवाही जो बरतते हैं न हो, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये पूरा? देखिए, डायबिटीज़ इंडिया में अगर हम लोग देखें, 1 अरब और 40 करोड़ पॉपुलेशन है, उसकी हमारी 7 से 10% डायबिटिक हम लोग हैं, और उससे भी ज़्यादा हमारे इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस से पेशेंट है, तो करीब 20 करोड़ की जनता हमारी डायबिटिक है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये, एक्टिविटीज़ हमारी कम हो गई है, बिल्कुल मोटापा बढ़ गया है, रिफाइंड फूड बढ़ गए हैं, स्ट्रेसेस बढ़ गए हैं लाइफस्टाइल। तो ये एक सिंगल एक कारण नहीं है इसके पीछे, ये मल्टी फैक्टोरियल है। इसमें जीन का भी काम आता है, जेनेटिक है, मदर फादर दोनों को है, तो चांसेज हैं कि जो है 50% चांसेस है कि आपके बच्चे को भी हो जाएगी, हो सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं इसमें आपको बताना चाह रहा था, जो लेडी जिनको की प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज हुई है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ही मिली और प्रेगनेंसी खत्म हो गई, तो उसके बाद लेडी डॉक्टर के पास गई कि अब तो मेरे को शुगर नहीं है, अब मैं क्या करूं इसका। तो ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज हुई है, 10 साल के अंदर अंदर 30 से 60% लेडीज को फ्रैंक डायबिटीज हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की लेडीज को भूलना नहीं चाहिए कि उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुई थी और अब आगे उनको दोबारा से डायबिटीज कभी नहीं होगी। वो अपना चेकअप निरंतर रूप से हर 3 साल में शुगर की जांच कराते रहें। 60% महिलाओं को अपने जीवन में फिर डायबिटीज हो सकती है, जिसका इलाज उनको लगातार लेना पड़ेगा। बिल्कुल, एक आप बहुत अच्छी बात करते हैं कि अगर जीवन में अच्छा अनुशासन है जी, तो जीवन भी आनंददायक बनेगा और डायबिटीज भी अच्छा कंट्रोल होगा। डायबिटीज इज ए नेम ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ रखते हैं तो डायबिटीज से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जागरूकता ही इसका इलाज है। बिल्कुल, और समय पर आप डॉक्टर से मिलें तो इससे सावधानियां बरतें तो सही रहेगा। बिल्कुल, आपने समय दिया बातचीत करने का, धन्यवाद। धन्यवाद।